जय हिंद विद्यार्थियों। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक के बारे में अच्छी तरह से अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से समझाने वाले हैं। तो हमारा आज का जो पाठ होने वाला है दोस्तों, राजनीति विज्ञान का पहला पाठ, दो ध्रुवता का अंत। यानी कि दोस्तों दो ध्रुव हुए थे इस संसार में, तो उन दो ध्रुवता का वो दो ध्रुव थे, उनका अंत कैसे हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अच्छी तरह से देखना, पहले हम आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे और दो ध्रुवता के अंत को अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, शीत युद्ध का अर्थ, यानी कि हम आगे बात करेंगे दो ध्रुवता के अंत में, तो शीत युद्ध का अंत होगा। यानी दोस्तों किस तरह से अंत होता है, शीत युद्ध क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो थोड़ा अच्छी तरह से देखना दोस्तों, शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध का अर्थ, यानी दोस्तों शीत युद्ध से अभिप्राय है कि ऐसी स्थिति जहां तनाव और संघर्ष तो हो, यानी कि दोस्तों तनाव भी हो और संघर्ष भी हो, परंतु युद्ध नहीं हो। यानी कि दोस्तों अपने विचार विमर्श से एक दूसरे को ताने कसते रहते हैं, तनाव रहते हैं, संघर्ष में रहते हैं, लेकिन अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं करते हैं। यानी कि दोस्तों युद्ध की संभावना सदैव बनी रहती है, लेकिन कोई वास्तविक रूप से रक्त निरंजित युद्ध नहीं होता। यानी कि दोस्तों कोई काट पीट का युद्ध नहीं होता, जैसे कि कोई मरे नहीं, किसी की मृत्यु न हो, इस तरह से खून वाले युद्ध नहीं करते हैं। तो यह था दोस्तों शीत युद्ध का अर्थ। यानी कि दोस्तों शीत युद्ध में तनाव और संघर्ष की स्थिति तो बनी रहती है, लेकिन वास्तविक रूप से कोई युद्ध नहीं होता है। तो चलिए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो शीत युद्ध का दौर है तो दोस्तों ये कब से कब तक शुरू हुआ उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सन 1945 से लेकर सन 1991 तक के समय को शीत युद्ध का दौर कहते हैं। इनके दोस्तों इस दौर को शीत युद्ध के दौर के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से दोस्तों, 1945 से 1941 तक, यानी तो 1991 तक, 1945 से 1991 तक का जो ये दौर है, ये दोस्तों शीत युद्ध का दौर है। आप देख सकते हो कि किस तरह से आप इन फ्लैगों के माध्यम से किस तरह से संघर्ष रहा होगा इस काल में दोस्तों। यानी कि दोस्तों दो ध्रुवता का काल था, शीत युद्ध का जो दौर था, उस काल में दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के बीच दोस्तों तनाव जैसी स्थिति रही। इसे ही शीत युद्ध की संज्ञा दी जाती है। यानी कि दोस्तों पहले अमेरिका नहीं था, सोवियत संघ नहीं थी, यानी दोस्तों इनको यूएसए और यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है। हम बात करेंगे ये दोनों किस तरह से टकराएं और इन दोनों में किस तरह से दो ध्रुव थे, इन दोनों का अंत हो गया। पहला ध्रुव था दोस्तों हमारा यूएसए और दूसरा ध्रुव था दोस्तों यूएसएसआर। ये दोनों संघ थे दोस्तों, दोनों ऐसी महान शक्तियां थी दोस्तों हमारे इस एशिया में, यानी दोस्तों इस पूरे संसार में किस तरह से थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि अमेरिका, यूएसए और सोवियत संघ, यूएसएसआर के बीच में तनाव जैसी स्थिति रहती है, इसी को शीत युद्ध की संज्ञा दी गई है। और शीत युद्ध का दौर पूछ ले आपको तो 1945 से लेकर 1991 का दौर कौन सा दौर है दोस्तों, शीत युद्ध का दौर। इसी शीत युद्ध के दौर में हमारा भारत देश भी आज़ाद हुआ था दोस्तों। चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और आपको अच्छी तरह से समझाते हैं कि दो ध्रुव विश्व। अब समझाते हैं दो ध्रुव विश्व आखिरकार क्या है। तो सोवियत संघ और अमेरिका ने विश्व में दो हिस्सों में बांट दिया था। यानी कि एक तो जो इस, जैसे कि दोस्तों मान लो ये विश्व है, ये संसार का नक्शा है, तो इस तरफ से यहाँ पर तो होगा दोस्तों यूएसए का अधिकार, यहाँ पर होगा यूएसएसआर। यानी कि देखा जाए तो पूरे संसार को दोनों ने दो भागों में बांट दिया, क्योंकि दोस्तों ये दो ऐसी शक्तियाँ थी, महान शक्तियाँ थी, इन दोनों के बीच में टकराव हमेशा रहता था। तो दो हिस्सों में बांट दिया कि किन किन ने, अमेरिका और सोवियत संघ। और ऐसे देखा जाए तो यूएसए और यूएसएसआर विश्व में दो खेमों में बट गया था। यानी दोस्तों विश्व था वो दो खेमों में बट गया, एक तो पश्चिमी खेमा और एक पूर्वी खेमा। जैसे दोस्तों मान लो दोस्तों ये कोई विश्व का नक्शा है, यहाँ पर दोस्तों पूर्व हो गया और यहाँ पर पश्चिम, तो इसको दो भागों में बांट दिया। ये तो हो गया पश्चिमी खेमा, ये हो गया दोस्तों पूर्वी खेमा। जो अमेरिका की तरफ का है वो तो हो गया पश्चिमी और यूएसएसआर की तरफ हो गया दोस्तों पूर्वी। तो इन दोनों को इस तरह से कहा जाने लगा कि जो समर्थक है यूएसएसआर के वो तो रहेंगे पूर्वी खेमे में, और जो पश्चिम यानी दोस्तों अमेरिका के समर्थन में है वो दोस्तों पश्चिमी खेमे में आएंगे। तो अब हम अच्छी तरह से देखते हैं कि पश्चिमी खेमा क्या है। यूएसए यानी कि दोस्तों अमेरिका, इनको दोस्तों पहली दुनिया कहा जाता था। किनको, अमेरिका को पहली दुनिया। पश्चिमी गठबंधन हुआ दोस्तों, जो पश्चिमी का जो इनका गठबंधन था, अमेरिका के जो समर्थक थे उनको दोस्तों पश्चिमी खेमा कहा जाता था, पहली दुनिया कहा जाता था। और दोस्तों इनको कहा जाता था वेस्ट ब्लॉक। किसको कहा जाता था दोस्तों,
पश्चिमी खेमा को यूएसए जो कि दोस्तों अमेरिका, पहली दुनिया, पश्चिमी गठबंधन और वेस्ट ब्लॉक। इसी तरह दोस्तों पूर्वी खेमा यूएसएसआर यानी कि दोस्तों सोवियत संघ, इसको दोस्तों दूसरी दुनिया कहा जाता था। पहली दुनिया अमेरिका को, यूएसए को, और दूसरी दुनिया यूएसएसआर सोवियत संघ को। और इसको पूर्वी गठबंधन कहा जाता था, यानी कि दोस्तों जिस तरफ यूएसएसआर था उस तरफ पूर्वी गठबंधन, यानी कि यूएसएसआर के जितने भी समर्थक देश थे वो दोस्तों पूर्वी गठबंधन में आते थे, दूसरी दुनिया में आते थे। इन्हें दोस्तों ईस्ट ब्लॉक कहा जाता था। किनको दोस्तों? पूर्वी खेमे वाले को। इस तरह से दोस्तों दो ध्रुवीय विश्व था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं कि क्या है और आगे। तो हम देखें कि दो ध्रुवीयता का अंत किस तरह से हुआ, आखिरकार ये दो ध्रुवीय कब तक चले और किस तरह से इनका अंत हुआ और क्यों रहा, इनका परिणाम क्या था अंत होने का, वो भी चर्चा करेंगे। तो सन 1991 में जब सोवियत संघ यूएसएसआर का तब गठन हो गया, यानी कि दोस्तों इस प्रकार क्या दोस्तों उसका अंत हो गया। किसका? यूएसएसआर का। कोई जो दोस्तों इसके समर्थक थे वो समर्थक हट गए, यानी कि दोस्तों इसका गठबंधन था वो बिखरने लग गया। इस प्रकार दो ध्रुवीयता का अंत होता है, यानी कि दोस्तों यूएसए यानी कि दोस्तों अमेरिका तो अपनी महाशक्ति के रूप में था ही, उसी तरह दोस्तों सोवियत संघ भी था। लेकिन कोई जैसे इनके बहुत सारे समर्थक देश थे, उन्होंने अपनी अपनी स्वतंत्रता के लिए इनका साथ देना छोड़ दिया और वहाँ से ये टूट गया। जिससे अगर एकता रहेगी तो ये संघर्ष चलता रहता, नहीं तो ये दोस्तों बिखर गया। इसलिए सोवियत संघ का जो दो ध्रुवीयता का अंत था, यानी कि दोस्तों इसी सोवियत संघ के माध्यम से हुआ, क्योंकि अमेरिका तो अपनी शक्ति बरकरार रख रहा था, उसके पास तो सारा समर्थक था, क्योंकि दोस्तों महाशक्ति थी। सोवियत संघ भी था, लेकिन बहुत सारे देशों ने इससे अपना गठबंधन तोड़ लिया। तो तब यानी कि दोस्तों अब त्वस्व यानी कि दोस्तों एकमात्र महाशक्ति अमेरिका रह गया था, यानी कि महाशक्ति यूएसए बचा। कौन बचा दोस्तों? अब अकेला पूरा महाशक्ति किसके हाथ में आ गई दोस्तों? अमेरिका के हाथ में, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया। किस तरह से विघटन हुआ उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। बहुत सारा इंफॉर्मेशन सोवियत संघ के माध्यम से देने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही अच्छा है ये सोवियत संघ के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे आगे इसी पार्ट के अंदर, क्यों किन कारणों से इसका विघटन हुआ। तो देखते रहिए दोस्तों। और दोस्तों विश्व में एक ध्रुवीय हो गया। अब पहले तो क्या था दोस्तों? दो ध्रुवीय था, यूएसए और यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का गठबंधन टूट गया तो दोस्तों यूएसए का प्रभुत्व हो गया, शक्तिशाली हो गया, पूरा संसार पर दोस्तों अमेरिका का प्रभुत्व जम गया। यानी दोस्तों उन्होंने टेक्नोलॉजी के माध्यम से और कहीं प्रौद्योगिकियां कर ली और अच्छी तरह से सुव्यवस्थित अपना विकास करता गया। कौन? यूएसए। और यूएसएसआर दोस्तों कई कमियों के कारण टूट गया और दोस्तों बिखर गया पूरा। तो चलो आगे अगली स्लाइड पर चलते हैं दोस्तों। बर्लिन की दीवार, आखिरकार ये क्या है दोस्तों? बर्लिन की दीवार 1961 में बनाई गई थी दोस्तों। किस समय में दोस्तों? 1961 में। आप देख सकते हो चित्रों के माध्यम से। हमारी क्लास की खासियत ये है कि हम चित्रों के माध्यम से आपको अच्छी तरह से समझाते हैं। देख लो दोस्तों, ये बर्लिन की दीवार है, जो कि दोस्तों आपको दिख रही होगी। बर्लिन दोस्तों जर्मनी में है, जहाँ पर दोस्तों बर्लिन की दीवार बनाई गई है। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ये दीवार 2800 वर्ष यानी दोस्तों 28 वर्ष तक खड़ी रही। कितने वर्ष दोस्तों? 1961 में बनी और 1989 में इसका दोस्तों पतन हो गया, यानी 28 वर्षों तक ये दीवार खड़ी रही। और ये दीवार दोस्तों बर्लिन की दीवार थी, इसकी लंबाई दोस्तों 150 किलोमीटर यानी दोस्तों 150 किलोमीटर की थी। दोस्तों बर्लिन की दीवार को आपको अच्छी तरह से याद करना, क्योंकि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आने के लायक है दोस्तों बर्लिन की दीवार। क्योंकि दोस्तों इसी से दोस्तों बंटवारा हो रखा था कि ये पश्चिमी खेमा और ये दोस्तों पूर्वी खेमा है। तो ये दीवार दोस्तों पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के विभाजन का प्रतीक था। अब पूछ लिया जाता है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक है? तो पूंजीवादी और साम्यवादी। अब ये पूंजीवादी और साम्यवादी क्या है, इसको अच्छी तरह से समझो। यानी कि दोस्तों जो पूंजीवादी थे, यानी जो यूएसए के जो समर्थक थे, जो हम यानी दोस्तों आर्थिक व्यवस्था यानी दोस्तों जैसे कुछ भी जैसे व्यापार कर रहे हैं तो उससे कुल मिला के इनको पूंजी यानी दोस्तों लाभ होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए, पैसों की वृद्धि होनी चाहिए। तो इसके समर्थक में थे कौन दोस्तों? पूंजीवादी अमेरिका। यानी कि दोस्तों यूएसए था वो दोस्तों पूंजीवादी था और यूएसएसआर साम्यवादी, यानी दोस्तों सबको साथ लेकर चलने वाला, कोई एक निजी संगठन नहीं था इनका, सबको साथ लेकर चलने वाला वो दोस्तों कौन था दोस्तों? यूएसएसआर, जो कि दोस्तों साम्यवादी दुनिया थी। तो पूंजीवादी और साम्यवादी के जो बीच का प्रतीक है विभाजन का, वो दोस्तों बर्लिन की दीवार थी। इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना जरूरी है। इसे दोस्तों 9 नवंबर 1989 को आम जनता द्वारा गिरा दिया गया। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हो कि किस तरह बर्लिन की दीवार के पास जनता इकट्ठी हो रही है। और दोस्तों इसको 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया। जब से दोस्तों क्या हुआ? दो ध्रुवीयता का अंत हो गया, इसका पतन हो गया। किसका दोस्तों? यूएसएसआर का, साम्यवादी दुनिया का पतन हो गया। इस तरह से हम तो दोस्तों बर्लिन की दीवार के बारे में हमने बहुत अच्छी चर्चा कर ली है, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट है। बर्लिन की दीवार से कई बार
किसी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया को विभाजन का प्रतीक था। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो एक अलग करने की जो कड़ी है वो दोस्तों बर्लिन की दीवार थी, जिसको दोस्तों 9 नवंबर 1989 में आम जनता द्वारा गिरा दिया गया। और इसी तरह से हम राजनीति के इस विज्ञान जो हमारा पाठ चल रहा है राजनीति विज्ञान का दो ध्रुवीयता का अंत, इसको हम अच्छी तरह से और आगे ले जाएंगे और अंत तक आपको इतना क्लियर यानी चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपके दिमाग में आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा कि इस पार्ट में क्या क्या है और क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि विश्व में दो ध्रुव कौन थे और किस तरह से इसका अंत हुआ और आगे क्या हुआ फिर राजनीति विज्ञान में। तो अच्छी तरह से देखना। और आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों पूरा पार्ट हम टुकड़ों में लेके आएंगे, पार्ट में लेके आएंगे, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।